गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। उनका समय 1605 से 1627 के मध्य था। साथियों, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए अकबर ने उनका नाम सलीम रखा और अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा भी बोलते थे। साथियों, यद्यपि अकबर की और भी संतानें थीं, लेकिन अंततः विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा शराब की अत्यधिक लत के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, बाप जहांगीर की आत्मकथा जो फारसी भाषा में लिखी थी, तुजुक जहांगीरी, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमिद खां व हादी खां को था, में जहांगीर ने अपने काल की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा नीतियों का विस्तृत उल्लेख किया है। राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर द्वारा दस्तूर उल अमल नाम से 12 सिद्धांतों की घोषणा की, जिसके अनुसार उन्होंने अपने शासन संचालन का प्रारूप आम जन के सामने रखा। साथियों, 1615 की मेवाड़ मुगल संधि, जो कि जहांगीर एवं मेवाड़ के सिसोदिया वंशी शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई, को यदि छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों की दृष्टि से जहांगीर मुगल कालीन महान शासकों की श्रेणी में नहीं थे। लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियों, विशेषतः चित्रकला के क्षेत्र में यूनिक उपलब्धियों के कारण उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। साथियों, जहांगीर अपनी चित्रकला में निपुणता के बारे में तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि यदि कोई चित्र बहुत सारे लोगों ने बनाया हो और उनमें कुछ चित्रकारों की मृत्यु हो गई हो, कुछ अभी के हों, और चित्र में यदि आँख, नाक और जितने भी अंकन हैं वो अलग अलग लोगों ने बनाए हों, तो भी मैं उन सब का नामवार और जिस जिस को उन्होंने अंकित किया उसका आसानी से उल्लेख कर देता हूँ। और ये वस्तुतः उनकी चित्रकला में सिद्धस्तता का प्रतीक था। उन्हीं के समय साथियों, मुगल चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिणी भारत के प्रति अपने पिता अकबर की भांति वह सीमित साम्राज्य विस्तार के विश्वासी थे। अर्थात अगर माना जाए तो विंध्यन पर्वतमालाओं से सटे महाराष्ट्र क्षेत्र तक विस्तार के विश्वासी। अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के साथ यद्यपि उसका एक लंबा लेकिन असफल संघर्ष का उल्लेख मिलता है, और अपने जीवन काल में वह कभी मलिक अंबर पर नियंत्रण नहीं रख पाया। यद्यपि उनकी कई चित्रकलाओं में, कई चित्रों में मलिक अंबर के सर को खंजर में लिए हुए अंकन हैं, लेकिन ये उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाया। साथियों, अगर उनकी पारिवारिक स्थितियों की बात की जाए तो उनकी एक पत्नी थी मान बाई, जिसे शाह बेगम भी कहा जाता है। और साथियों, ये जयपुर यानी आमेर के शासक भगवंत दास कछवाहा की पुत्री थी, जो कि मानसिंह कछवाहा की बहन। और ये माना जाता है कि जहांगीर के विद्रोही ज्येष्ठ पुत्र खुसरो का जन्म इन्हीं की कोख से हुआ। और 1606 में पंजाब के भैरववाल नामक स्थान पर अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह खुसरो द्वारा करने का उल्लेख है। और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा उनके राज्याभिषेक का घटना चक्र था। और साथियों, ये माना जाता है कि इसी के एवज में राजद्रोह के अपराध में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटकाया। साथियों, अर्जुन देव गुरुमुखी लिपि में
गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता का श्रेय भी है और अमृतसर के हरमंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर के निर्माता का श्रेय भी गुरु अर्जुन देव को है। कालांतर में पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह द्वारा इसका स्वर्ण से पुनरांकन तथा कवच देने का श्रेय है, इसलिए यह स्वर्ण मंदिर कहलाया। और ये घटना लगभग 1837 की है साथियों। तो जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई थी साथियों। मानबाई के बाद द्वितीय पत्नी मानीबाई, जिसे भानमती अथवा जगत गुसाई भी कहते हैं। और साथियों, ये जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनसे जहांगीर के उत्तराधिकारी पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ। साथियों, उनकी तीसरी पत्नी थी फारस मूल की साहिब जमाल, जिनसे उनके अन्य पुत्र परवेज का जन्म हुआ। और साथियों, उनकी चौथी पत्नी, जो कि ऐसा माना जाता है कि उनके हरम में रहने वाली एक युवती थी और जिनसे शहरयार का जन्म हुआ। और साथियों, उनकी पांचवी जो पत्नी थी वह नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुनिशा था, वह भी फारस मूल की बहुत ही लग्जरियस जिंदगी जीने वाली और एक बहुत ही कुलीन परिवार से उनका संबंध था। और उनके पूर्व पति से जन्मी पुत्री लाडली बेगम थी और माना जाता है कि लाडली बेगम जो थी उनका विवाह जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार के साथ हुआ। तो साथियों, इस तरह से हम समझें कि उनकी कुल 5 पत्नियां थीं और अंतिम पत्नी जो नूरजहां थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर माना जाता है मुगल कालीन महिलाओं में। और साथियों, एक घटना और जुड़ी हुई है जहांगीर के साथ, उनके बचपन की प्रेमिका अनारकली। और इनके लिए कहा जाता है कि इनका मकबरा लाहौर में। और साथियों, यूँ माना जाता है कि ये एक नाचने गाने वाली महिला की पुत्री थी, इसलिए अनारकली से जहांगीर के विवाह को मान्यता नहीं मिली या उसे स्वीकारा नहीं गया। और साथियों, बादशाह अकबर ने उन्हें लाहौर के मुख्य जो राज दरबार था उससे निकाल कर और एक पहाड़ी क्षेत्र में उनको भेज दिया था और वहीं बहुत कम आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथियों, अनारकली के साथ जहांगीर के संबंधों का जिस इतिहासकार ने वर्णन किया है वो ब्रिटिश मूल के विलियम फिंच को माना जाता है। साथियों, नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह जो हुआ वो 1611 में हुआ। डॉक्टर बैनी प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां तथा उनके सहयोगी भाई आसफ खां, खुर्रम आदि का दरबार में जो विशेष प्रभाव था, इनके कारण नूरजहां और उनके गुट को, उनकी चौकड़ी को नूरजहां जुंटा नाम से एक सिद्धांत दिया। यद्यपि ये बहुत विवादास्पद सिद्धांत है, लेकिन ये तो कम से कम स्वीकारा गया है कि जब नूरजहां का जहांगीर से विवाह हुआ तो नूरजहां का राज दरबार तथा शासन में बड़ा प्रभाव था। साथियों, यद्यपि ये बात भी सत्य है कि नूरजहां की कोई अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, बल्कि वह अपने बीमार पति, जिनकी नशे और शराब में भी अत्यधिक लत थी, उनके सहयोगिनी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में वो अपने पति का सहयोग करती थी। यद्यपि इतिहासकारों ने एक पुरुषवादी मानसिकता से उनकी भूमिका को बहुत ही विवादास्पद माना है, जबकि आधुनिक शोधों से ये पता चलता है कि उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से अधिक वे अपने पति की सहयोगिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं। और इसी कारण ये माना जाता है कि उन्होंने अनेक षड्यंत्रों से मुगल सत्ता या जहांगीर की सत्ता को बचाया। साथियों, आसफ खां द्वारा अपनी पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम, आसफ खां जो मैं बता रहा था आपको, ये वही हैं जो नूरजहां के भाई थे, तो अपनी पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम का विवाह खुर्रम के साथ करते हैं। ये वही अर्जुमंद बानु बेगम है जिसे बाद में खुर्रम अर्थात शाहजहां ने मुमताज़ का खिताब दिया और इन्हीं के नाम से फिर मुमताज़ महल यानी ताज महल का निर्माण भी होता है। साथियों,
जब आसफ खां अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ करते हैं और स्वयं नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जब पुत्र शहरयार के साथ होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार चयन हेतु एक लंबे उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत हुई। साथियों, ये भी माना जाता है कि नूरजहां एक बहुत सुंदर महिला थी और नूरजहां से जो पहली मुलाकात जहांगीर की हुई वो आगरा का चूड़ी बाजार था, मीना बाजार था, उसमें पहली बार उन्होंने उसको देखा और वो ऐसा मानते हैं कि उनकी रूप सौंदर्य का बहुत प्रभावित हुआ और अंततः विशेष षड्यंत्रों द्वारा उनसे विवाह करते हैं। साथियों, पुरुषों द्वारा कान छिदवाने की बड़ी परंपरा का उल्लेख भी मुगल काल में जहांगीर के समय ही मिलता है। वे आम खाने के शौकीन बादशाह भी कहलाए और प्रथम बार मुगल सेना में अफगानों, जो कि मुगलों के परंपरागत शत्रु थे, एवं मराठों को बड़े पैमाने पर भर्ती करने की शुरुआत भी इसी समय हुई। 1605 में इसी समय पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती की शुरुआत होती है साथियों, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव के कारण 1617 में जहांगीर द्वारा ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों, इस तरह के सवाल पूछे गए कई बार कि तंबाकू की शुरुआत किसके समय में हुई। फिर ये भी पूछ लिया गया कि तंबाकू का प्रतिबंध किसके समय में लगाया गया। दोनों का ही संबंध जहांगीर से है। साथियों, रक्षाबंधन को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का उल्लेख भी इस समय मिलता है और ये मानते हैं एक नोट के रूप में कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राखी को निगाह दस्त की संज्ञा देकर अर्थात रक्षाबंधन को सरकारी समारोह के रूप में मान्यता मिली। तो इस तरह के सवाल भी साथियों हमसे पूछे गए हैं। अगर स्थापत्य की बात की जाए साथियों, तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में बनवाया गया, एतमादुद्दौला नूरजहां बेगम के पिता थे और इस मकबरे का निर्माण भी नूरजहां बेगम ने ही करवाया था। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित यह प्रथम मुगल कालीन इमारत थी और इसे बेबी ताज भी साथियों कहा जाता है। दीवारों की सजावट हेतु पित्रा द्युरा यानी पच्चीकारी का प्रयोग भी प्रथम बार इसी इमारत में, इसी मकबरे में हमें मिलता है और इसकी शुरुआत इसी समय से होती है। पच्चीकारी अर्थात भवनों की दीवारों में फूल पत्तियों व जामीतीय आकृतियों अथवा अरेबस्क अरबी शब्दों का विशेष अंकन द्वारा सजाने की एक कला थी ये। साथियों, यदि जहांगीर के हम मकबरे की बात करें तो यह लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में था और जिसकी स्थापना या निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया। पुष्कर का जहांगीरी महल, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण भी साथियों इसी समय हमें मिलता है। कश्मीर के निशात बाग की स्थापना नूरजहां के भाई आसफ खां द्वारा कराने का उल्लेख है। साथियों, एक नोट भी हम डाल सकते हैं कि लाहौर का शालीमार बाग शाहजहां द्वारा बनवाया था और लाहौर का शालीमार बाग 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथियों, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग की स्थापना भी जहांगीर द्वारा कराने का उल्लेख है। अकबर द्वारा भी आगरा में एक जहांगीरी महल के निर्माण का उल्लेख है, जो कि हमने पढ़ा है कि जहांगीरी महल हमारे राजस्थान के पुष्कर में भी है। साथियों, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग की स्थापना अकबर द्वारा और छोटी देग की स्थापना जहांगीर द्वारा करने का उल्लेख है। और अब हम चित्रकला पे आते हैं। साथियों, चित्रकला का ये स्वर्णयुग था। पहली बार यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव का उल्लेख भी हमें इसी समय मिलता है और जिसमें भगवान यीशु का जन्म, मरियम उनकी माता मरियम का चित्र, देवदूतों का चित्रण, उमड़ते घुमड़ते बादल का चित्रण। साथियों, ऑयल पेंटिंग, तेलीय दीवारों पर निर्मित चित्रों की शुरुआत भी इसी समय हुई। फारस मूल के आगा खां को जहांगीर ने एक चित्रशाला विभाग की स्थापना कर उसका निदेशक नियुक्त किया और जो आगरा में स्थापित हुई। साथियों, जहांगीर द्वारा स्वयं को चित्रकला के उच्च स्तरीय पारखी होने का उल्लेख मैंने बताया तुझू के जहांगीरी में मिलता है। इनके प्रमुख चित्रकारों की अगर बात की जाए तो उस्ताद मंसूर, जहांगीर द्वारा उन्हें नादिरुल असर
अनइक्वल्ड ऑफ द एज की संज्ञा दी। साथियों, दुर्लभ पौधों तथा पक्षियों व शिकार के महान चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। साइबेरिया के एक दुर्लभ सारस का चित्रण तथा बंगाल के एक विशाल पुष्प का चित्रण उन्होंने ही किया। उनके दूसरे चित्रकार, महत्वपूर्ण चित्रकार साथियों, थे अबुल हसन, और अबुल हसन को उन्होंने नादिरुल जमा की उपाधि दी, यानी वंडर ऑफ द एज। तुजू के जहांगीरी पुस्तक के कवर पेज का चित्रण साथियों अबुल हसन ने किया। वह व्यक्ति चित्र बनाने का बहुत विशेषज्ञ था साथियों। और उनका एक प्रसिद्ध चित्र यह भी है साथियों कि चिनार के दरख्त पर असंख्य गिलहरियों का अलग अलग मुद्राओं में चित्रण, और ये मानते हैं कि यह उन्होंने मंसूर, जो उस्ताद मंसूर थे, उसके साथ मिल के बनाया था, और वर्तमान में लंदन लाइब्रेरी में साथियों मौजूद है। उनका एक अन्य चित्रकार था बिशनदास। ईरान के शासक अब्बास खां प्रथम के संपूर्ण परिवार का चित्रण करने हेतु उन्हें राजधानी तेहरान भेजने का उल्लेख मिलता है। उनके एक और चित्रकार थे मनोहर। ऐसा मानते हैं कि वह अकबर कालीन चित्रकार बसावन के पुत्र थे, और वह मुगल कालीन शहजादों, अमीरों तथा विदेशी राजदूतों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ था साथियों। लेकिन इनका हमें तुजू के जहांगीरी पुस्तक में उल्लेख नहीं मिलता। उनके एक अन्य चित्रकार थे फारूक बेग साथियों, और बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का चित्र बनाने हेतु वह उनके दरबार में गए थे साथियों। उनके एक और चित्रकार हैं दौलत, जो फारूक बेग के शिष्य थे। अपने लगभग सभी साथी चित्रकारों का वह चित्र बनाने में विशेषज्ञ था, और उन्होंने बनाए भी साथियों जहांगीर के लिए कहा जाता है कि वो अपने पिता अकबर की भांति नगाड़ा बजाने में या वे के उसके विशेषज्ञ थे या सिद्धहस्त थे। महान गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि उन्होंने दी। और साथियों में मानते हैं कि जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 में हुई। जहांगीर एक विवादास्पद शासक भी थे साथियों। उनकी बीमारी, उनकी शराब की लत के कारण, अंतिम समय में उनके बीमार होने के कारण कई सारे विवाद, कई सारी असफलता उनके जीवन से जुड़ती हैं। लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो उन्हें उनके एक शक्तिशाली पिता द्वारा एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य मिला, जिसे वह कई खामियों, कई कमजोरियों के बावजूद भी आगे बढ़ाते रहे। इसलिए साथियों उनका जो काल था वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुगल काल था। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम अगली क्लास में साथियों फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।